क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सुधा finds out that the sharp image of window pane of her science laboratory is formed at distance 15 centimeter from the lens. उसे विंडो की जो इमेज मिली है वो कहाँ पे मिली है? 15 सेंटीमीटर पे मिली है। ठीक है। She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of window pane without disturbing the lens. तो एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर विंडो की इमेज तो उन्हें कहाँ मिल गई थी? विंडो की इमेज तो 15 सेंटीमीटर पे मिल गई थी, बट अगर वो एक बिल्डिंग की इमेज बनाना चाहती है तो फिर उसे स्क्रीन के साथ में क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो, विदाउट डिस्टर्बिंग लेंस उसको क्या करना चाहिए कि वो बिल्डिंग की इमेज को फोकस कर पाए। तो सपोज हमारी जो विंडो है वो विंडो यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं, ऐसे हम इस विंडो को मान लेते हैं, ये विंडो है। अब इसकी इमेज जो इससे मिली होगी वो यहाँ कहीं स्क्रीन के ऊपर मिली है, ये स्क्रीन पे मिली है। कितनी दूर है स्क्रीन? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ कहीं उसे इमेज मिली होगी इसकी, इस तरह से ऐसी इमेज मिली होगी। लेकिन अब इस विंडो से बाहर एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर फोकस करना चाहते हैं, इस बिल्डिंग को अगर फोकस करना चाहते हैं तो फिर उसे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? तो एक बात ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाता है इमेज लेंस के उतनी पास में आती है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब समझा चुका हूं। ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाता है इमेज उतनी लेंस के पास आती है, और इसका उल्टा भी सही है। ऑब्जेक्ट जितना लेंस के पास आता है इमेज इतनी ही दूर जाने लगती है। ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 कह देते हैं, तो ये इमेज 2 जो होगी वो क्या होगी? दूर जाएगी लेंस से। और अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये हमारी इमेज 1 है। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज पास आएगी, और इमेज अगर दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा तो इमेज दूर जाएगी। ठीक है, तो क्या करना होगा? अगर उन्हें दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो स्क्रीन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ बिल्डिंग? टुवर्ड्स द लेंस। कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? टुवर्ड्स द लेंस। स्क्रीन को टुवर्ड्स द लेंस मूव करना पड़ेगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? क्योंकि विंडो की डिस्टेंस लेंस की साइज के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसकी इमेज फोकस पे बन रही होगी। तो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, इसका मतलब है फोकस पे बन रही है। आई क्या बात समझ में? तो फोकल लेंथ अप्रोक्स कितनी होगी? प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन दिख रहा है। हाउ आर द पावर एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड? वेरी इजी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। P is equal to 1/f. You are provided with two lenses of focal length f equal to 20 centimeter and 40 centimeter. दो lenses हमें दिए हैं। Which lens will you use to obtain more convergent light? किसको हम ज्यादा कन्वर्जेंट लाइट के लिए यूज करेंगे? तो ध्यान दो, यहां पर इस डायग्राम से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये है 20 सेंटीमीटर, और एक लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। पैरेलल लाइट को इस पे भी इंसिडेंट करा देते हैं, पैरेलल लाइट को इस पे भी इंसिडेंट करा देते हैं, दोनों लेंसेज पे हम इंसिडेंट करा देते हैं। पहले वाले पे इंसिडेंट कराई तो देखो 20 पे जाके उसको बेंड होनी पड़ेगी। क्यों 20 पे बेंड होनी पड़ेगी? क्योंकि पैरेलल लाइट रेज जो होती है वो फोकस से होकर जाती है, तो उसे यहाँ बेंड होना पड़ा। और अगर इस लेंस पे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो उसे कहां जाके बेंड होना पड़ेगा? यहाँ पर। अब बताइए कौन ज्यादा कन्वर्ज हुई है, कौन ज्यादा बेंड हुई है? 20 वाली ज्यादा बेंड हुई है।
ठीक है ना। तो F इक्वल टू फोकस जिसका 20 सेंटीमीटर है वो लाइट ज्यादा कन्वर्ज होगी, ठीक है।